हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड 10th की मैथ्स जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसमें जो ज़ीरो की वैल्यू होती है वो 1 होती है। 1 ज़ीरोज़ वाली जो होती है वो होती है लीनियर इक्वेशन। उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए? 2। ये है चैप्टर का मतलब। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन आपको देते हैं और ये इंट्रोडक्शन देखने के बाद में आप जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है बहुत ही इजी वे में कर पाओगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट में लिख करके सॉल्व करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट बने रहिएगा आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे साइड में एग्जांपल दिया हुआ है 2x प्लस 1 इक्वस टू 0। फिर यहाँ पे जो ए की वैल्यू क्या होगी? a1 क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट। और x और y क्या है? a b c जो कोफिशिएंट है, x y वो वेरिएबल है। तो हमें कोफिशिएंट की वैल्यू अलग लिखनी है और वेरिएबल की वैल्यू अलग फाइंड करनी है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y प्लस 1। अब इसमें a1 की वैल्यू क्या होगी? 3, b1 की वैल्यू क्या होगी? 2 और c की वैल्यू क्या होगी? 1। इसी तरीके से इसमें अगर साथ में दूसरी इक्वेशन दी हुई है तो देखिए 5x प्लस 7y प्लस 8। इस तरीके से दो इक्वेशन है हमारे पास में। अगर पहले वाली इक्वेशन हम a1 मानते हैं तो दूसरे वाली इक्वेशन में हम a2 मान लेंगे। तो a2 इक्वस टू 5 और b2 इक्वस टू 7 और c2 इक्वस टू 8। इसी तरीके से इस चैप्टर में हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी। a1 क्या है? कॉफिशिएंट। b1 भी कॉफिशिएंट है और c1 भी कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट मीन्स एनी नंबर। ओके, देखिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो इनका सॉल्यूशन है वो 3 मेथड से किया जाता है। सबसे फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले इन मेथड का आपको शॉर्ट में मतलब समझा देती हूँ। ग्राफिकल मेथड का मतलब हमें ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड करके और उसको ग्राफ में उसकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमें वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मतलब जैसे दो इक्वेशन है तो एक इक्वेशन से हमें एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करके उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करके और हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, मतलब किसी एक को हटा करके और दूसरे एक को एलिमिनेट करके दूसरी इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो आप सीधे सीधे पहले मतलब समझिए कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं ग्राफिकल मेथड, जो कि हमें ग्राफ पे बनाना है। तो यहाँ पे हमें 2 अगर दिए हुए हैं a1x b1y प्लस c और a2x प्लस b2y प्लस c। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि हमें ये किस तरीके से पता लगाना है कि ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से ये फाइंड कर लेंगे कि हमें किस तरीके से पता लगाना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा और इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो देखिए, a1/a2 में हम पहले a1 a2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर b1 b2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर फाइंड करेंगे कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सीधा सीधा यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी ग्राफ के अंदर और उसमें सिर्फ 1 ही सोल्यूशन आएगा, जिसमें एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी। अब देखो, अब दूसरा है a1/a2, ये भी हमने फाइंड कर लिया। b1/b2 भी हमने इक्वेशन में से फाइंड कर लिया। c1/c2 भी हमने इक्वेशन में से फाइंड कर लिया। फिर हम देखेंगे कि अगर ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ पे आंसर होगा कोइंसिडेंस लाइंस। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब सेम ही आंसर होंगे तो एक के ऊपर दूसरी लाइन बनने ही वाली है, जिसे हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। इट मीन्स मैनी सोल्यूशन। फिर एक थर्ड है कि हमने a1 a2 की वैल्यू फाइंड कर दी,
B1/B2 की वैल्यू फाइंड कर दी, C1/C2 की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब यहाँ पे A1/A2 तो इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होते तो हमें पहले ही पता चल जाता कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पर यहाँ पे इक्वल है, इसलिए हमें C1 C2 की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ A1 A2 B1 B2 की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनेगी ग्राफ के अंदर और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ये अच्छे से याद कर लीजिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नो सॉल्यूशन, सॉरी वन सॉल्यूशन। A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, all values are equal, it means coincidence line and it means many solutions. A1/A2 equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, it means पैरेलल लाइंस एंड नो सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज करते समय हमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखिए, x1 प्लस 3y, सॉरी x प्लस 3y इक्वस टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वस टू 12। एक जो x प्लस 3y जो हमने फर्स्ट नंबर लिख दी है, सेकंड वाली इक्वेशन को हमने सेकंड नंबर लिख दिया। अब हम यहाँ से सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे आंसर कितने आने वाले हैं, कौन सी लाइन बनने वाली है। तो A1/A2 और B1/B2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू है 1 और B1 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 2, तो A1/A2 इक्वस टू 1/2। अब B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है -3, तो B1 इक्वस टू 3 और B2 इक्वस टू -3। अब देखो 1/2 इक्वस टू 3/-3, मतलब ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो सीधा सीधा से यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि आंसर एक ही मिलेगा और जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। अब देखिए x/y, अब यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ पहले फाइंड कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वस टू 3 और दूसरी तरफ लिखते हैं 2x माइनस 3y इक्वस टू 12। जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम मान लेते हैं y इक्वस टू 0। आप कुछ भी मान सकते हो, पर मैं यहाँ पे y इक्वस टू 0 मान रही हूँ। तो x प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम 0 लिख देंगे इक्वस टू 6। तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है x की वैल्यू 6, y हमने 0 रखा है तो x की वैल्यू 6 है। फिर देखिए अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, ये रही हमारी इक्वेशन। और 3 इंटू वाई इक्वस टू 6, तो y इक्वस टू क्या हो जाएगा 6, 3 6 के डिवीज़न में चला जाएगा तो y इक्वस टू 2। तो इसी तरीके से हमें x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आती है 2। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हम देखेंगे 2x माइनस 3y इक्वस टू 0। तो यहाँ पे जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2x माइनस 3y इक्वस टू 12। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इक्वस टू 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ का जो मल्टीप्लिकेशन में 2 है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वस टू 6 आ जाएगा। तो हम देखिए ऊपर लिख देते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 0। इसी तरीके से अब x की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं हम। देखिए 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वस टू 12। अब -3 ये 0 हो जाएगा, 2 0 से 0 तो आया -3 इक्वस टू 12। तो y इक्वस टू -12/3, तो आंसर आ जाएगा y की वैल्यू -4। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है x इक्वस टू 0 और y इक्वस टू -4। अब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस जगह देखिए x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0, ये एक लाइन है। और x की वैल्यू देखिए पहले यहाँ पे है 0 और y की वैल्यू है 2। ये रहा x 0 तो y की वैल्यू 2 और ये है y 0 है और x की वैल्यू 6 है। इसी तरीके से जो दूसरे ये रहे आंसर x और y। x की वैल्यू अगर हमने 6 रखी है तो y आ गया 0 और x की वैल्यू 0 रखी है, ये x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। फिर इसी तरीके से हम दूसरी जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो बनाते हैं। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू
0। तो ये रहा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, तो यहाँ x हमने 0 ले लिया और नीचे की तरफ माइनस की वैल्यू हमेशा ग्राफ में नीचे वाले पोर्शन में आती है, इसके 4 भाग कर दिए जाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा -4x की वैल्यू। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0। तो सीधे सीधे दो आंसर हमें मिलते हैं, x = 6 और y = 0। ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर देखिए है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि सबको नंबर देते जाएंगे। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर हो गई सेकंड इक्वेशन, इसका फॉर्म सिंपल सा सीक्वेंस है। फिर हम दोबारा ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हमेशा पहली इक्वेशन लेंगे, अगर इजी पड़ता है तो आप सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हो, लेकिन अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन सेकंड में होगा, सेकंड इक्वेशन लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट इक्वेशन में होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। x + 3y = 6, तो x = 6 - 3y, हमें x की वैल्यू मिल गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर ये x की वैल्यू फाइंड करिए तो इसे किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 6 इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए x की वैल्यू 6 - 3y, तो 2x - 3y = 0। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 ब्रैकेट में 6 - 3y - 3y = 12। अब देखिए 6 2 6 = 12 - 2 3 = 6, तो -6y, फिर ये -3y = 12। अब माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। 6 और 3 9, तो 12 - 9y = 12। तो 9y = 12 - 12 और 0 हो जाएगा, तो y = 0 ओपन 9 = 0। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 0। अब जब हमें y की वैल्यू 0 मिल गई है तो हम इसे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, फिर इक्वेशन सेकंड, फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि निकलेगी थर्ड इक्वेशन। फिर जो x की वैल्यू वो हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जो y की वैल्यू निकली उसे हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x = 6 - 3y, y = 0। तो x = 6 - 3 × 0, x = 6 - 0, तो x की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर पता चल गया कि y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 6 है। अभी थर्ड देखिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में जैसे मैंने पहले क्लियर किया था वैसे मैं आपको बताती हूँ। एक डिजिट को हम एक वेरिएबल को हटा देंगे तो दूसरे वेरिएबल से हमारे आंसर्स निकल जाएंगे। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी इक्वेशन को हमें एक वेरिएबल इक्वल करना है। अब यहाँ पे देखिए x + 3y = 6 और 2x - 3y = 0। यहाँ पे 2x है, ऊपर वाली वैल्यू में भी यहाँ पे 2x करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ये देखिए जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 2x + 3y = 12। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब जो सेकंड इक्वेशन है ना वो थर्ड में से माइनस कर देंगे। तो ये देखिए सेकंड इक्वेशन, हम जो थर्ड इक्वेशन है वो ऊपर लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन नीचे लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे। जब स्टार्टिंग में माइनस का साइन लगता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x में से 2x कैंसिल हो गया, और ये प्लस प्लस तो 6 और 3 9 हो जाएंगे, दोनों प्लस के इसलिए प्लस साइन आएगा, = -12 में से 12 गया तो 0। अब आया 9y = 0, तो y = 0 अपन 9 मतलब 0 की y की वैल्यू 0। अब सिंपल सा सेम वही मेथड, जब हमें y की वैल्यू मिल गई है तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो x + 3y = 6, x तो y 3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, x + 3 × 0 = 6, x + 0 = 6, और 0 यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, मतलब x = 6। यहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यू मिल गई। डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें आपको ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड समझाया है,
और एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा टफ नहीं, उसमें क्या करना होगा कि जो हमारी इक्वेशन है उनमें से दोनों में से एक इक्वेशन को हमें चेक कर लेना पड़ेगा कि दूसरी कौन सी इक्वेशन इसमें इक्वल हो रही है और माइनस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करके और एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर एक वैल्यू निकले उसे उस वैल्यू से हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू भी निकाल लेनी है दूसरे वेरिएबल की। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और अगर ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको आगे की एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।